अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज होमियोस्टेसिस उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स को पढ़ा, मैमल्स किस तरह से अपनी बॉडी को थर्मो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम थर्मोस्टेट फंक्शन पढ़ेंगे। थर्मोस्टेट फंक्शन क्या होता है और किस ह्यूमंस में किस तरह से फीडबैक कंट्रोल होता है, मतलब कि थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस, हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्मोस्टेट की अगर हम बात करें तो उससे पहले अगर हम देखें कि जो एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर है वो एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो रेगुलेट होता है, मतलब कि मैकेनिज्म पूरा मैकेनिज्म ह्यूमन की बॉडी में परफॉर्म होता है। उसके बाद जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहता है, और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या है? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है जो बॉडी के थर्मो रेगुलेशन के बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ये थर्मोस्टेट कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, जो कि पार्ट है एक फोर ब्रेन का, मतलब कि हमारे ब्रेन का पार्ट फोर ब्रेन, उसका भी पार्ट जो है हाइपोथैलेमस, उसके अंदर ये थर्मोस्टेट प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो वो क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मिनिमम हो सकता है 36 और मैक्सिमम हो सकता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि ये 36 से 38 के दरमियान किसी भी ह्यूमन की बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको थर्मोस्टेट करता है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई भी हमारे, अब देखें कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंज आ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी का सेंस करेगा? ऑब्वियसली हमारी स्किन उस चेंज को सेंस करेगी। स्किन क्या करती है? स्किन रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंजेस। कि अगर इन्वायरमेंट में कोई भी जरा सा भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो सबसे पहले कौन रिस्पॉन्ड करेगा उसको? हमारी स्किन। कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? स्किन के पास थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि वो रिसेप्टर जो थर्मो रेगुलेशन को या टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, टेम्परेचर लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर तो वो थर्मो रिसेप्टर जो है वो वार्म टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है तो उसको वार्म थर्मो रिसेप्टर कहेंगे, लेकिन अगर वो थर्मो रिसेप्टर कोल्ड टेम्परेचर में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हम उसको कोल्ड थर्मो रिसेप्टर कहेंगे। थर्मो रिसेप्टर क्या करता है? नर्व इंपल्स भेजता है हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस को, फिर उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड होती है इफेक्टर्स तक, और इफेक्ट अपना शो करवाते हैं कि हमने अपने इस चेंज एनवायरनमेंट में किस तरह से अपनी बॉडी को अडेप्ट करना है, क्या क्या चेंजेस करनी है। अगर हम बात करें कोल्ड टेम्परेचर की, तो कोल्ड टेम्परेचर में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, क्या होता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसमें मेनली कैपिलरीज की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? कैपिलरीज क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ताकि कम से कम हीट जो है वो बाहर डिसिपेट हो, और हीट बिल्कुल ही जो है वो बॉडी के अंदर रहे, बाहर ना मूव करे। ओके, उसके बाद क्या होता है? हीट रिमेन कंजर्व, कि जब वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो हीट क्या होगी? कंजर्व होगी बॉडी के अंदर, बाहर मूव नहीं करेगी। क्या होगा? रिड्यूस ब्लड फ्लो टुवर्ड स्किन। क्या होता है? इस एनवायरनमेंट में ब्लड फ्लो भी जो है वो कम हो जाता है, ताकि जितना कम ब्लड फ्लो होगा उतनी कम एनर्जी यूज होगी, ताकि हमारी बॉडी की जो हीट है वो अंदर ही जो है वो रहे, उसको बाहर मूव होने का मौका ना मिले। ठीक है, हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन का प्रोसेस तेज हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? इनहिबिट और इनएक्टिव स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को इनहिबिट क्यों करते हैं? आप देखते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? जहां से स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जब पसीना निकलता है तो उसके बाद हमें कूलिंग इफेक्ट होता है, तो हमें सर्दियों में तो कूलिंग इफेक्ट चाहिए नहीं, तो क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि वो एक्टिवेट नहीं रहते, इस वजह से बॉडी से एक्सेस हीट जो है वो रिमूव नहीं होती। इसके बाद अगर हम वार्म टेम्परेचर की बात करें तो वार्म टेम्परेचर में क्या होता है? वैसो डायलेशन होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि बॉडी की एक्सेस हीट बॉडी से बाहर मूव हो सके। तो सारा प्रोसेस कोल्ड टेम्परेचर के ऑपोजिट होगा, मोर हीट डिसिपेशन होगी। ठीक है, मोर ब्लड फ्लो होगा, लो मेटाबॉलिक रेट होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो बॉडी से ज्यादा हीट बाहर निकलेगी। मेटाबॉलिक रेट लो होगा तो बॉडी में कम हीट प्रोड्यूस होगी, हीट की प्रोडक्शन नहीं ज्यादा होती, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि इवेपोरेटिव कूलिंग हो, उससे कूलिंग इफेक्ट हमें फील हो। ठीक है, तो ये सारा होता है किसकी वजह से? थर्मो रिसेप्टर्स की वजह से। थर्मो रिसेप्टर्स क्या है? हमारी बॉडी में जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है थर्मो स्टेट, उसको जो है वो क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और इसका कंट्रोल किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास। ओके, उसके बाद आप देखें कि क्या होता है कि जब वो टेम्परेचर हाई हो जाता है, एक स्टेज आती है जब टेम्परेचर 37, 38, 40 को क्रॉस कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है जो कि टॉलरेबल नहीं होता। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फीवर। क्या कहते हैं इसको?
फीवर, फीवर का एक और नाम है, इसको हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मतलब फीवर जिसमें टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन टू कम्बैट डिजीज। इसके अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हमारी बॉडी के जो ल्यूकोसाइट्स होंगे, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, वो अपने अमाउंट में इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि क्यों इंक्रीज होंगे, ताकि उन जो डिजीज आई है, जिस डिजीज के जर्म्स आए हैं बॉडी में, उसको कम्बैट कर सकें, उसके साथ लड़ सकें और उसके जर्म्स को हमारी बॉडी से खत्म कर सकें। पैथोजेंस एंड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड पायरोजेंस, और वो जिन केमिकल्स के थ्रू, ये जिन कह लें कि जिन चीज़ों के थ्रू, जिन मटेरियल्स के थ्रू उन जर्म से फाइट करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पायरोजेंस। ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, सारा प्रोसेस क्या है, मतलब कि फीवर में किस तरह से बॉडी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। इसके बाद फीवर का एक बहुत बड़ा रोल भी है। ठीक है, क्या होता है, स्टिमुलेट द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन। अब आप सोच रहे होंगे फीवर तो हमारे लिए एक बीमारी है, तो ये हमारी बॉडी में किस तरह से रोल प्ले करेगी। तो ये बिल्कुल एक बहुत मेन रोल प्ले करती है। किस तरह से कि जैसे ही फीवर होता है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स की जो अमाउंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जब ल्यूकोसाइट्स की अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जो पैथोजेंस होंगे, मतलब कि जो अटैक करते हैं, इन्फेक्शंस जो कॉज करते हैं, उनके साथ ही फाइट करेंगे, और फाइट करने के बाद उनको किल कर देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने इसमें थर्मोस्टेट फंक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने कोल्ड टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर और फीवर, पायरेक्सिया, पायरोजन, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल से पढ़ा। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।